जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से पूर्व में श्री मनु जी के वंश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। पीछे प्रसंग में श्रवण किए मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव जी तक का चरित्र हुआ। आगे वर्णन करते हैं श्री मैत्रेय जी। ध्रुव जी वन में चले गए थे। 36,000 वर्ष राज्य करके वे वन को प्रस्थान किए, जाकर बद्रिकाश्रम में तप किए। इधर ध्रुव जी के जाने के बाद ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य पद दे करके गए थे। ध्रुव जी की 2 पत्नियां थी। उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे उत्कल, इनको राजपद दे करके गए, लेकिन ध्रुव जी के जाने के कुछ ही समय बाद इन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया। उसका कारण ये था कि उत्कल जन्म से ही आसक्ति शून्य शांत चित्त महापुरुष थे, समदर्शी थे। समस्त जो है जगत में अपने आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन करते थे। वे बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। वे उनका अंतःकरण एकदम पवित्र था। तो उन्होंने विचार किया कि पिताजी तो हमें राज्य दे करके चले गए, इस राज्य के चक्कर में तो हम फंस गए, ये फालतू में। अभी हम राज्य चलाएंगे कि अपना जो है भजन चिंतन करेंगे भगवान का। तो उन्होंने राज्य को बाधक समझ करके राज्य का परित्याग करने की चेष्टा तो की, लेकिन कोई इनको छोड़ ही नहीं रहा था। राजपद छोड़ना चाहते थे तो सब पीछे पड़ जाते थे इनके। अंत में इन्होंने फिर नाटक करना चालू किया। नाटक क्या किया?
इन्होंने पागलपन का नाटक किया और पागलों जैसा बर्ताव करने लगे। पागल थे नहीं, लेकिन पागलों जैसा बर्ताव करना प्रारंभ किया तो लोगों ने समझा पागल हो गए और इनकी योजना सफल हो गई। इनके छोटे भाई भ्रमी को राजपद पर नियुक्त कर दिया गया, राजपद पर उनको अभिषिक्त कर दिया गया। ये वन को प्रस्थान कर गए और वहाँ जाकर के इन्होंने भगवान का भजन करके अपने परम पद को प्राप्त कर लिया। वत्सर राजा हुए, वत्सर का वंश चला है और वत्सर की पत्नी स्वरवीथी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इस ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के राजा उल्मुख हुए। उल्मुख की पत्नी पुष्करणी, इनके द्वारा अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गए, ये 6 पुत्र हुए। इनमें राजा अंग राजा बने, ज्येष्ठ थे, बड़े धर्मात्मा भी थे, लेकिन एक त्रुटि इनसे हो गई जीवन में, राजा अंग से। अब वो त्रुटि बहुत बड़ी समस्या बन गई। त्रुटि क्या हुई? त्रुटि ये हुई कि इन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ विवाह किया। यही इनकी एकमात्र गलती थी और कोई समस्या नहीं थी इनके जीवन में। पूर्व में श्रवण किए हैं, मृत्यु अधर्म के वंश में था। मृत्यु और अधर्म के वंश की बेटी आई पत्नी बन करके, तो इनके पुत्र जो हुआ, यद्यपि पुत्र यज्ञ के प्रभाव से हुआ, लेकिन माता के कारण, माता अधर्म के वंश की थी, इसलिए पुत्र अधार्मिक हो गया, नास्तिक हो गया वो। इसीलिए पहले विचार करके विवाह किया जाता था। एक बात समझ लीजिए, ये निश्चित सिद्धांत है, इसको कोई नहीं खंडित कर सकता। बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिसमें विश्रवा जैसे महर्षि अब पुत्र हो गए रावण, कुंभकर्ण जैसे दुष्ट, खर और शूर्पणखा जैसे संतानें हो गई जिनको, विश्रवा जैसे महर्षि को। कश्यप जी जैसे महर्षि के हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष जैसे पुत्र भी हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण देखेंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट के प्रहलाद जी जैसे धर्मात्मा भी हो गए, भगवत भक्त भी हो गए। ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे। माने एक दुष्ट को सत्पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और एक ऋषि को भी दुष्ट पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा अंग को ही दुष्ट पुत्र मिल गया, लेकिन एक कुलटा नारी के कभी जो है पतिव्रता कन्या जन्म ले ले, संभव ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, कि स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, दुष्ट संतानें उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में ही बालक का पोषण होता है। माँ का चरित्र यदि उत्तम है तो संतान हमेशा उत्तम चरित्र की होगी, लेकिन माँ का चरित्र यदि दूषित है तो कभी संतान उत्तम नहीं हो सकती। ये बात पक्की समझ लीजिए। ऐसा कोई उदाहरण आप ढूंढ करके भी नहीं दे सकते। किसी दुष्चरित्रा के द्वारा किसी सत्पुत्र का जन्म हुआ हो अथवा सत्कन्या का जन्म हुआ हो, कोई उदाहरण नहीं है। आप ढूंढ लीजिए खूब ग्रंथ में। इसलिए संतान के चरित्र में माता का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है।
माता का चरित्र कितना उत्तम है इस पर निर्भर करता है संतान का चरित्र। प्रहलाद जी के पिता दुष्ट थे हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद जी की माता परम धार्मिक थी कयाधु, भगवान की परम भक्ता थी, तो प्रहलाद जी जैसे पुत्र हो गए। विश्रवा परम धार्मिक थे, लेकिन पत्नी उनकी कैकसी वो दुष्टा थी, तो रावण कुंभकर्ण जैसे संतानें हो गई। और उन्हीं विश्रवा से देखिए इडविडा से भी उनका विवाह हुआ था, तो कुबेर जी जैसे धर्मात्मा भी हो गए। उन्हीं का एक विवाह वायु की पुत्री से हुआ, तो उससे विभीषण जी जैसे धर्मात्मा भी हो गए। लेकिन ऐसा आप उदाहरण नहीं दे सकते कि कैकसी क्यों रावण क्यों अधार्मिक हो गया, क्योंकि इसकी माता अधार्मिक थी। ये समझने की बात है। यहाँ इनसे केवल यही जीवन में एक त्रुटि हुई। यद्यपि इनको जो पुत्र की प्राप्ति हुई, राजा अंग को कोई संतान नहीं थी, यज्ञ कर रहे थे, देवताओं ने भाग नहीं लिया। ब्राह्मणों ने कहा कि आप पहले पुत्रष्ट यज्ञ करिए, क्योंकि आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए देवता यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, पितर आपके रुष्ट हैं। तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, और उस पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से संतान हुई बेन, लेकिन परम अधार्मिक हो गया, नास्तिक हो गया वो पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। इतना अत्याचार कर दिया इसने कि जिधर जाता हाहाकार मच जाता, बेन आया बेन आया। धनुष बाण लेकर के जाता, व्यर्थ में भोले भाले पशुओं का शिकार करता। ये इतना दुष्ट कि बच्चों को देखता ऐसे खेल रहे हैं, उठा के कुएं में फेंक देता, लोगों के घरों में आग लगा देता। ऐसा अधार्मिक हुआ। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई राजा अंग से। धार्मिक थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूक क्या हुई? चूक ये हुई कि इसको दंड देना चाहिए, भले ही पुत्र अपना ही क्यों न हो, राजा की संपूर्ण प्रजा संतान होती है, इसको दंड देना चाहिए। लेकिन दंड नहीं दिया, बल्कि पलायन कर गए घर छोड़ करके आधी रात को। इनको बहुत ढूंढा सबने, मंत्रियों ने, सदस्यों ने, लेकिन जब कोई अता पता नहीं चला। किसी की इच्छा नहीं थी इसकी माँ के अतिरिक्त, लेकिन फिर भी बेन को राजा बनाया गया, केवल इसकी माँ की सहमति के कारण। जैसे ही राजा बना, इसने सबसे पहले घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इतिन्यवार यद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। घोषणा की, आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। सारे धर्म कर्म इसने बंद करा दिए। ऐसा अत्याचार इसने किया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई प्रजा की कि वही हाल जैसे किसी लकड़ी में तमाम चींटियां रह रही हों और दोनों तरफ से लकड़ी में आग लग जाए, बेचारी अब जाएं कहाँ। यही दशा हो गई प्रजा की, जाएं कहाँ। बड़ी समस्या। अंत में जो है ऋषियों ने विचार किया कि चल करके इसको समझाना चाहिए बेन को, और समझाने के लिए गए और जा कर के कहने लगे, हे राजन, हम आपसे जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, कीर्ति और बल की वृद्धि होगी। धर्म आचरितः पुंसाम वाङ्मनः कर्म भी काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरत्यथानंतम संगिनाम। देखो, आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यदि
यज्ञ करेंगे तो आपको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से धर्म आचरितः पुंसां वांग मनः काय बुद्धि भी, इतने प्रकार से मनुष्य कर्म करता है, तो यदि वह धर्म का आचरण करता है तो निश्चित रूप से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यदि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा वो अधर्म करता है तो निश्चित रूप से नरकगामी होता है। देखो, जिसके राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण और यज्ञ यागादिक करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, भगवत उपासक ब्राह्मण रहते हैं, वह राजा बड़ा सौभाग्यशाली होता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब यज्ञ यागादिक करेंगे तो उसका 6वां हिस्सा स्वाभाविक रूप से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा बिना कुछ किए। इसलिए तुम ब्राह्मणों को इस प्रकार से यज्ञ करने से मत रोको, धर्म आदि कृत्य करने से मत रोको, इससे तुम्हारा लाभ होगा। ऋषियों ने तो बहुत अच्छी बात समझाई, लेकिन इतना सुनकर के तो क्रोध में आया। इसने कहा बालिसावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ए वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। कहा, अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो। क्यों? अधर्म में ही धर्म की कल्पना कर बैठे हो। ये तो वही बात हुई जैसे वे पालन पोषण करने वाले पति को छोड़ करके कोई जार पति की सेवा करे, वही तुम लोग करना चाहते हो। अरे को यज्ञ पुरुषो नामो यत्र वो भक्तिरीदृशी, ये जिस यज्ञ पुरुष का बखान कर रहे हो, आखिर वो यज्ञ पुरुष है कौन? कोई यज्ञ पुरुष नहीं। और सत्य तो यह है कि विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, धनद, सोम, धनद माने कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि, ये सभी जो है, वरुण, ये सभी और दूसरे भी जितने देवता हैं वे सब राजा के अंश हैं। राजा ही पूर्ण परमात्मा है। ऐसी बात इसने कही। इसलिए तुम लोग मात्सर्य दोष छोड़ करके मेरी ही सेवा करो, मेरा ही पूजन करो। बलिम यजध्वम गत मत्सरा, मात्सर्य छोड़ करके मेरी आराधना करो, मेरे लिए यज्ञ करो। अब बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यः को ग्रभुक्पुमान, मेरे अतिरिक्त कौन है ऐसा जो पूजा का अधिकारी हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें कही तो भगवान का अपमान सुनकर के ब्राह्मणों को क्रोध हो आया। और जब क्रोध हो आया तो ऋषियों का क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने हुंकार भरी। जैसे ही हुंकार भरी इसका प्राणांत हो गया, मर गया ये तुरंत। इतनी जल्दी कैसे मर गया? बिना श्राप दिए, इसलिए कि मरा मराया ही था। कैसे मरा मराया? देखिए, नास्तिक व्यक्ति मरा ही मराया है, वो जीवित की श्रेणी में आता ही नहीं। मानस में गोस्वामी जी ने पूरा सब वर्णन कर दिया है, कौन कौन मरे के समान है। जीवित 114 प्राणी, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी, अति बूढ़ा, ये सब पूरा वर्णन किया है वहाँ। तो ऋषि लोग तो चले गए, लेकिन अब एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। राजा के न होने से सारी प्रजा में डाकुओं का बोलबाला। डाकू जिसको पाते हैं उसी को लूट ले रहे हैं। ऋषियों ने कहा ये तो दूसरी समस्या, चलो किसी को राजा तो बनाना पड़ेगा, लेकिन बनावें किसी अयोग्य व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अयोग्य राजा बनेगा तो वो सत्यानाश करके रख देगा पूरे राज्य का। पहले योग्यता के आधार पर, इसीलिए बड़ा विचार करके कि इस कुल का हो, ये अमुक अमुक योग्यता हो, तब राजा बनाते थे।
अब आज कोई भी बन रहा है तो ये सब नेता ये लोग बनते हैं, इसीलिए पहुंचते ही सबसे पहले लूट प्रारंभ करते हैं ये। हाँ, और लूट लूट करके सारा धन विदेश में भर देते हैं। क्यों? क्योंकि अयोग्य हैं। उनको बस ये है कि किसी तरह लूट खसोट करो, 5 साल के लिए तो है ही हैं, इससे ज़्यादा तो होना है कि नहीं, कोई भरोसा तो है नहीं, पहले लूट के लो इतना, ये दशा है। ऋषियों ने विचार किया और ध्यान धर करके देखा कि कोई उपाय दिखे तो ध्यान धर करके देखा तो पता चला कि बेन का शरीर अभी भी संस्कार नहीं किया गया था उसका, क्योंकि इसकी माता सुनीता चूँकि अधर्म के वंश की थी और अधार्मिक व्यक्ति में मोह इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि पूछिए नहीं। धार्मिक व्यक्ति में मोह, जितना वो धार्मिक होगा उतना ही मोह उसमें कम होगा, और जितना अधार्मिक होता होगा उतना ही मोह प्रबल होता है उसमें। ये मोह की प्रबलता के कारण अपने पुत्र का संस्कार ही नहीं करने दिया, उसको सुरक्षित तेल के पात्र में रखवा दिया था। परिणाम ये हुआ कि ऋषियों ने विचार किया, चलो ध्रुव जी का पवित्र वंश है, नष्ट भी नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे ऋषि मुनि पहुँचे और उन्होंने उस बेन के शरीर को निकलवा करके बाहर किया और पहले जो है संकल्प कर के, इस संकल्प से कि इसका पाप पहले इसके शरीर से पृथक हो, उसकी दोनों जंघाओं का मंथन किया। जब उसकी जंघाओं का मंथन किया तो उससे एक काला काला बौना पुरुष प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ तो ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जाओ। तो वो बैठा रहा कुछ देर, उसके बाद बिना किसी से कुछ कहे वो चला गया। उसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो पाप रूप था, इसलिए ये जातियां भी जो है पाप रूप हो गई, पाप में प्रवृत्त हो गई। फिर उसके बाद भुजाओं का मंथन किया, पाप उसका सारा कलमश निकल चुका था, अब केवल पवित्र जो वंश का संस्कार था वो बचा था। तो भुजाओं का जब मंथन किया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वो कोई और नहीं थे, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ही थे। देखा, देख करके ब्राह्मणों ने नामकरण कर दिया, इनका नाम रख दिया पृथु और लक्ष्मी जी का नाम रख दिया अर्ची। अब तो समझ गए कि ये भगवान हैं और फिर इनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। राज्याभिषेक जब संपन्न हो गया तब सूत मागध बंदी जन आए स्तुति करने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया। बोले संभावना मात्र से इस प्रकार व्यर्थ की झूठी स्तुति करना केवल विडंबना मात्र है और कुछ नहीं है। जब किसी के गुण ही नहीं प्रकट हुए तो झूठी स्तुति क्या करना। इसलिए झूठी प्रशंसा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। ये चापलूसी करना ये दोष ही है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, चापलूसी लोग खूब करते हैं। और जबकि देखा जाए, चापलूस माने चमचा जिसको कहते हैं, चमचा माने चम्मच। ये चम्मच क्या करता है, जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता रहता है। ऐसे चापलूस जिसके आश्रय में रहते हैं उसी को खोखला बना देते हैं, किसी काम का नहीं छोड़ते उसको। इसलिए चापलूसों से सावधान रहिए। लेकिन एक बात होती है इन चापलूसों में, क्या बोले, आज तक किसी चापलूस को कोई गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी निष्ठापूर्वक चापलूसी करते हैं। इतना निष्ठापूर्वक कोई सेवा नहीं कर सकता जितना ये निष्ठापूर्वक चापलूसी करते हैं। और जबकि लाभ इनको कुछ नहीं होता, करते हैं अपने लाभ के लिए ही, लेकिन रहते नहीं कहीं के एक। अवंत में दुर्दशा होती है। तो मना कर दिया इनको कि तुम सब मेरी स्तुति मत करो। तब ऋषियों ने कहा भगवान की स्तुति करो, उससे इनको प्रसन्नता होगी। तो भगवान की स्तुति की तो प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के जो है
पुरस्कृत किया। अब तो राजपद पर बैठे थे, उसी समय प्रजा इनके सन्मुख उपस्थित हुई। प्रजा अत्यंत दुर्बल दिखाई पड़ रही थी, भूख से विकल थी। इन्होंने पूछा, आखिर क्या बात है, क्यों आप लोग दुखी हैं? प्रजा ने कहा कि क्या करें, हम लोग भूखों मर रहे हैं। क्यों भूखों मर रहे हैं भाई? आप लोग भोजन क्यों नहीं करते? बोले भोजन कहाँ से करें, अन्न ही नहीं दे रही पृथ्वी। इतना सुनकर के कुपित हो गए और कुपित होकर के धनुष बाण उठाए और मारने के लिए उद्यत हो गए। अब तो धरती देवी भागती हुई इधर उधर चारों ओर घूमती रही, लेकिन ये पीछे पीछे लगे रहे। गाय के रूप में भाग रही थी, अंत में खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई और कहा, आप बताइए मुझे मारना क्यों चाहते हैं? तो इन्होंने कहा, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखीं भागम वरिहिष्या वृंगते न तनोति चनो वसु। हे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रही हो। तुम्हें यज्ञ में भाग मिलता है, फिर भी तुम अन्न नहीं दे रही हो, प्रजा भूखों मर रही है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। धरती देवी ने कहा कि आप हमारा वध करेंगे तो रखेंगे कहाँ प्रजा को? बोले योग बल से अपने धारण करेंगे। बोले ठीक है, आप धारण कर सकते हैं योग बल से, मैं जानती हूँ आप समर्थ हैं, ठीक है, लेकिन आप मारना है तो मुझे मारिए, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो आप पहले दे सकते हैं। बोले हाँ दूंगा, अवश्य दूंगा, पूछो क्या प्रश्न है। तो धरती देवी ने कहा कि मान लिया आपके पास एक गाय है, आपने गाय पाली है, ठीक है, और आप गाय को चारा देना बंद कर दीजिए, तो बताइए वो गाय आपको कितने दिन दूध देगी? अरे बोले दूध कैसे देगी, उसका तो स्वयं ही जीवन संकट में पड़ जाएगा बिना चारा के। भाई भोजन तो आवश्यक है ना, बिना भोजन के कोई कैसे दूध दे सकती है? धरती देवी ने कहा, तो ये आपने तो स्वयं ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। आप बताइए जरा, आप हमें कह रहे हैं कि मैं अन्न नहीं दे रही हूँ, तो आप जरा विचार करके बताइए कि मुझे भोजन कहाँ मिल रहा है। अभी आपने कहा था यज्ञ में भाग मिलता है हमें, और मैं अन्न नहीं दे रही हूँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यज्ञ हो कहाँ रहा है जो यज्ञ में भाग मिलेगा? आपके ही पिता बेन ने यज्ञ बंद करा दिए थे, सारी पृथ्वी पर यज्ञ बंद हो गया है। अब बताइए, जब यज्ञ ही नहीं हो रहा है तो हमारा पोषण कैसे होगा? और जब पोषण नहीं होगा तो फिर मैं अन्न कहाँ से दूंगी, और फिर ये इन लोगों को अन्न कहाँ से मिलेगा? देखिए आज भी बड़ी दशा खराब है। आज भी जो है मूर्खों का जमघट है, और वे अपने को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। अच्छा, धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है मालूम है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। आप कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब क्या है? जब आप धर्म को नहीं मानते तो सीधा सीधा बात सिद्ध हो गई कि आप अधर्म को मानते हैं। आप न्याय के समर्थक नहीं हैं, तो बिना कहे ही इतना आपने कह दिया हम न्याय के समर्थक नहीं हैं, इसका अर्थ ही हो गया आप अन्याय के समर्थक हैं। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। अर्थात अधर्मी। आज यही दशा हो गई, सब अधर्मी धर्म निरपेक्ष हो गए। लोग आज कुतर्क करते हैं कि आखिर यज्ञ करने से क्या फायदा, उसमें घी डालने से आग में क्या फायदा, इतना साकल्य बर्बाद करते हैं क्या फायदा, शिव जी का अभिषेक करते हैं दूध इतना बर्बाद होता है क्या फायदा। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग कुतर्क करते हैं
कि इतना दूध गरीबों में बांट दिया जाए, इतना दूध बर्बाद होता है, इतना घी गरीबों में बांट दिया जाए, इतना अन्न जो अग्नि में डाला जाता है गरीबों में बांट दिया जाए। जो लोग कुतर्क करते हैं उनका जीवन देखिए तो उन्होंने कभी एक गरीब को रोटी नहीं खिलाई है। उनका जीवन देखिए, कभी एक गिलास कभी किसी को जल नहीं पिलाया है, दूध पिलाना तो बड़ी दूर की बात है। उनका जीवन देखिए कि वे दूसरे का लूट लूट करके अपनी जेब भर रहे हैं। ये दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बात करते हैं। ये दुनिया ऐसी है कि मूर्ख बन जाती है इनके पीछे और अधर्म मार्ग पर चल पड़ती है। चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, जो लोग वो कहते हैं कि बर्बाद हो रहा है अग्नि में डालने से। अब जरा हम आप लोगों से पूछते हैं, इसमें वो लोग जब समझाएंगे तो आप लोगों को भी यही बात समझ में आएगी कि ठीक कह रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि वो लोग समझाते ही ऐसी विधि से हैं कि आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ अग्नि में डालते हैं तो व्यर्थ हो रहा है। और वो लोग समझा देते हैं कि ये लोग ब्राह्मण लोग मूर्ख बनाते हैं पैसा ऐंठने के लिए, तो आप लोग डाल रहे हो, व्यर्थ हो रहा है। अब आप लोग मान जाते हैं। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग खेत में क्यों बीज फेंक के आते हो, वो भी तो बर्बाद हो रहा है। खेत में क्यों बीज फेंक के आए बताइए, बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कहेंगे कि जो है बर्बाद नहीं हुआ, वो तो निकल आया। फिर क्यों? क्योंकि वो अंकुरित हो गया, अंकुरित होकर के उससे जितना फेंके थे उसका कई गुना मिला। मिला कि नहीं मिला? लेकिन जिस समय फेंका था वो बर्बाद दिखा कि नहीं दिखा? ठीक इसी प्रकार से जैसे आप खेत में फेंक करके आते हैं अन्न, तो वो बर्बाद नहीं माना जाता, उसको बोना कहते हैं। ऐसे ही यज्ञात भोत पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञ से ही बादल बनते हैं, बादल जल वृष्टि करते हैं। यज्ञ होता है तभी ये सृष्टि है। अब देख लीजिए यही प्रमाण, यज्ञ बंद हो गया था तो पृथ्वी भी अन्न देना बंद कर दी। कितने ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हैं जिनके राज्य में बिना जोते बोए भी अन्न हो जाता था। अब आप कहेंगे बिना जोते बोए कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, बिना जोते बोए घास फूस हो जाती है कि नहीं हो जाती? घास किसी ने बोई है? तमाम इतना खेती, आप गेहूं बोते हो, धान बोते हो, क्या कभी उसमें जो खरपतवार उगते हैं उनको भी बोते हो क्या? वो उगता है कि नहीं उगता? जब खरपतवार उग जाता है तो गेहूं भी क्यों बिना बोए नहीं होगा? अरे बीज स्वाभाविक रूप में धरती में पड़ा हुआ है, अब क्यों नहीं उग सकता? वो समय पर उग आएगा, निश्चित उग आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। बिना जोते बोए भी हो जाएगा, लेकिन धर्म राज्य बन तो जाए। अब आजकल तो दशा ऐसी है कि जो है प्रायः क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है, लोग खेती काट लेंगे, उसके बाद आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, पूरा खेत जल गया। अरे क्यों आग लगा दिए भाई? अब उसमें कितने बीज सब जल के खाक हो गए कि नहीं खाक हो गए? वो बीज तो जल गए, उन खेतों में कितने जीव जंतु, चींटे चींटी जो घूम रहे थे, छोटे छोटे जंतु जल घूम रहे थे, वे सब जल करके खाक हो गए। उनके पाप का भागीदार कौन बनेगा? इतना स्वार्थ में लोग अंधे हो गए हैं कि छोटे छोटे जीवों को जला दे रहे हो, अपना कल्याण चाहते हो। बताओ, ये सभी क्षेत्रों की दशा आज खराब हो रही है। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं। जो गाय अपने बच्चे का पेट काट काट करके अपने बच्चे को भूखा रख करके आपको दुग्ध देती है, और वो गाय दुग्ध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना तो छोड़ना, कसाई के हाथ बेच देते हैं। जिसने माँ के समान पोषण किया और धार्मिकता का ढिढोरा पीटेंगे कि हम धार्मिक हैं। रे खाक धार्मिक, इसको धार्मिकता नहीं कहते, इसको महा अधार्मिकता कहते हैं। समझ लीजिए इसको।
केवल धार्मिकता का ढिढोरा पीटने से धार्मिकता नहीं होती, धर्म का परिपालन करने से धार्मिकता आती है। हम कहते हैं कि खेत न जलाइए, ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या समस्या है? जब आप जोतेंगे बोएंगे, वो अपने आप जो उसमें बचा हुआ है वो वैसे ही खाद रूप में परिणत हो जाएगा सड़ करके, जहाँ पानी गिरा। उसमें ज़रूरत क्या है जलाने की? लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जो कुबुद्धि उपज गई है वो कुबुद्धि करवा रही है, इसलिए इसको भी सुधारने की चेष्टा करें। आज ये दशा हो गई है कि बिना खाद के पृथ्वी अन्न ही देना नहीं बंद कर दी है। खाद न डालिए तो नहीं। अब उस खाद का कितना बड़ा दुष्परिणाम है कि एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति बीमार, सभी रोगग्रस्त हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो पूर्णतया निरोगी हो। क्या कारण है? बोले खाद। और हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगला व्यक्ति सुधार करे, हमें सुधरने की क्या ज़रूरत है। अपने में कोई दोष देखता ही नहीं, अपना वही कर्म करेगा, दूसरे को चाहेगा कि वो सुधर जाए। ये है दशा। पृथ्वी देवी ने कहा कि बताइए कहाँ हमें यज्ञ ही कहाँ हो रहा है जो हमारा पोषण हो? अब बताइए मैं कैसे अन्न दे सकती हूँ? हमारा स्वयं जीवन संकट में है। पृथ्वी जी को लगा बात ठीक कह रही हैं पृथ्वी देवी। तो बोले अब बताइए कोई उपाय बताइए। बोले ठीक है, तो आप उपाय एक ही उपाय है कि अभी मैंने गाय का रूप धारण किया है, आप मेरा दोहन कर लीजिए, समस्त बीजों का दोहन कर लीजिए। तो इन्होंने जो है स्वयंभू मनु को बछड़े के रूप में कल्पित करके समस्त औषधियों का बीजों का दोहन किया। और ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके वाणी मन श्रोत्र रूप पात्र में वेद का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके स्वर्णमय पात्र में मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल ये सब दोहन किया। सभी ने अपनी अपनी उपयोग की वस्तुएं पृथ्वी देवी से प्राप्त की, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी देवी से, यहाँ तक कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी पृथ्वी देवी से प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ पृथ्वी देवी से संभव है। पृथ्वी जी ने निश्चय किया कि चलो मेरे पिता बेन ने यज्ञ बंद कराया था, अब मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूँगा। ऐसा निश्चय करके इकट्ठे ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर लिया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे अश्वमेध यज्ञ होते रहे और 99वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए। 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही देवराज के पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र न बन जाए, हमारा पद न छिन जाए। तो देवराज इंद्र ने 99वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो विघ्न उपस्थित करना चाहा। यज्ञ का अश्व चुरा लिया, लेकर के चल दिए। अत्रि जी ने देख लिया तो इनके पुत्र को कहा जाओ ले आओ, वो अश्व चोरी हो गया। इनके पुत्र ने पीछा किया। इंद्र अश्व का यज्ञ छोड़ करके गायब हो गए। अश्व लेकर के आए। फिर से दोबारा जो है इंद्र ने कपाली वेश धारण करके यज्ञ के अश्व की चोरी की और फिर अत्रि जी ने देख लिया। फिर ये गए लेकर के आए अश्व। इनका नाम ही पड़ गया विजिताश्व। सुनना जब ये बात पृथु जी ने, तो पृथु जी इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए। तब अत्रि जी ने मना किया, बोले आप इस समय यज्ञ के यजमान हैं, आप इस समय क्रोध नहीं कर सकते, मार नहीं सकते उनको। तब भी बोले इंद्र को क्या करें? बोले इंद्र को हम संभालेंगे, अब हम इंद्र को भस्म कर देंगे और तुम्हें इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके इन्होंने, अत्रि जी ने इंद्र को भस्म करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और इंद्र जो है मंत्र के बल से बंधे हुए
आ गए भस्म होने के लिए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता समंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण स देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है, इसीलिए जगत देवताओं की इच्छा पर चलता है। और मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। और समंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है। लेकिन आजकल ब्राह्मण के अधीन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि संध्या वंदन आदि कुछ करते ही नहीं, अपने कर्म से जब विमुख हो जाते हैं तो फिर कैसे अधीन होगा। जरा इन लोगों को शांत करिए। यदि ब्राह्मण धर्म कर्म से अपने रहे, अपने ब्राह्मणत्व में स्थित रहे, तो देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसके विपरीत कुछ कर दें। देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं है उसकी आज्ञा के विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत कुछ कर दें। लेकिन अब अपने कर्म से जब विमुख रहेंगे तो देवता की कौन कहे, तो फिर तो भूत प्रेत और मनुष्य, उनको छोटे छोटे पशु पक्षी भी तिरस्कृत करते हैं, फिर तो कहना ही क्या है। देवराज इंद्र को भस्म करने के लिए जब उद्यत हुए तो उसी समय श्री बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के बचाया। बोले अरे ऐसा मत करो, इंद्र को भस्म मत करो, क्योंकि एक मनवंतर के लिए भगवान के द्वारा बैठाए गए हैं, वहाँ छोड़ दिया। देवराज इंद्र बड़े लज्जित थे, पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे, तो पृथु जी ने इनको अपने हृदय से लगा लिया, क्षमा कर दिया। इनके क्षमा भाव को देख करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान की इन्होंने स्तुति की और भगवान ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं। पृथु जी ने भगवान की स्तुति की, बड़ा विचित्र वरदान मांगा। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमेस्मे बरः। हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं, हमें यही चाहिए, 10,000 कान हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो पाती, इसलिए 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। सुन करके भगवान हंस पड़े। 10,000 कान तो भी तो पूरा शरीर में कान ही कान है, तो फिर पूरा शरीर ही बिगड़ जाएगा। भगवान ने इनको 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान की। भगवान ने कहा कि देखो, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, तुम्हें देवराज इंद्र बनने की तो इच्छा नहीं? बोले नहीं प्रभु, हमें कोई देवराज इंद्र बनने की इच्छा नहीं है, हमें तो आपके चरणों की सेवा छोड़ बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो एक काम करो, 99 अश्वमेध यज्ञ है, इसी पर तुम अपने यज्ञ को विश्राम दे दो। तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। तुम्हारा उद्देश्य केवल इतना था कि यज्ञ बंद करा दिया था बेन ने, तो तुमने जो है प्रारंभ करके लोगों को ये शिक्षा दी कि भाई यज्ञ करो, यज्ञ से ही जीवन है, यज्ञ के बिना जीवन नहीं। लेकिन यज्ञ हो यज्ञ की तरह, यदि विधि पूर्वक यज्ञ हो तो नास्ति यज्ञ समो बंधु, लेकिन अविधि पूर्वक हो तो नास्ति यज्ञ समो रिपु, तो यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। बेहू समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यदि यज्ञ में विधि ठीक से नहीं हुई, उटपटांग ढंग से, मनमाना ढंग से जैसे आजकल हो रहा है, तो फिर कर्ता का विनाश ही होता है। फिर पक्की बात समझ लीजिए। इसलिए यज्ञ विधि आवश्यक है। तो 99 अश्वमेध यज्ञ पर ही इन्होंने विश्राम दे दिया। बोले बस प्रभु, हमें तो आपकी प्रसन्नता चाहिए थी और कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने तो तुम्हें दर्शन दिया, लेकिन मेरा दर्शन तब सार्थक माना जाता है जब मेरे भक्त का दर्शन प्राप्त हो।
क्योंकि मेरा दर्शन होता है तो वो अपूर्ण रहता है, जब मेरे भक्त का दर्शन प्राप्त हो तब वह पूर्ण होता है। तो तुम्हें भविष्य में सनकादिकों का दर्शन होगा, तब तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करोगे। आए वहाँ से यज्ञ पूर्ण करके, और आकर के श्री पृथु जी ने सारी प्रजा को बुलाया और प्रजा को बुला करके उपदेश दिया। सारी प्रजा से इन्होंने कहा, देखो सब लोग ध्यान दे करके, मनुष्य मात्र का उद्देश्य है भगवान का भजन करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। इसलिए भगवान को प्रसन्न करो, यही जीव मात्र का कर्तव्य है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, ये सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए मिला है। और कल्याण भगवान को बिना प्रसन्न किए संभव नहीं है, बिना भगवान की सेवा के कल्याण संभव नहीं है। यही बात काकभूषुंडी जी कहते हैं, तरहि न बिन से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कुछ भी कर लो, बिना भगवान की सेवा के जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। वारि मथे घृत होई वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से कभी किसी ने देखा है घी निकलते? पानी को मथ करके कोई घी निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। लेकिन कदाचित कोई ऐसा भी संभव कर दे कि पानी को मथ करके घी निकाल दे। वारि मथे घृत होई वरु, बालू को पेर करके कभी कुछ नहीं निकला, तेल नहीं निकला, लेकिन कदाचित कोई ऐसा भी संभव कर दे कि बालू को पेर करके तेल निकाल दे। लेकिन इतना संभव कर देने के बाद भी बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल, लेकिन बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार कर जाए यह संभव नहीं है। सीधी बात है। आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान के नाम के आश्रय के बिना परमार्थ की आशा करना कैसे है? बोले राम नाम अवलंब बिन परमार्थ की आस, वरसत बारिद बूंद गहि चाहन चढ़त आकाश। जैसे बरसती हुई बूंद को पकड़ करके कोई आकाश में चढ़ना चाहे तो संभव है क्या? नहीं संभव है। अरे बरसती हुई बूंद छोड़िए, एक दिन आप लोग प्रयास करिए, सब लोग, जब इस बार बरसात आवे, पानी ऊपर छत पे भरे, बरसने लगे, तो मोटा सा पनारा गिरता है वो पाइप से छत का, तो बूंद की बात जाने दीजिए, उसी पानी को पकड़ करके चढ़ के दिखाइए। कोई चढ़ पाएगा? कभी नहीं चढ़ पाएंगे। तो बूंद पकड़ के चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे ही बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान नाम के आश्रय के जीव का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, सीधी बात है। भगवान पृथु जी कहते हैं, देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करे? बोले यस्से वयासे सगुहासया स्वराट, विप्रप्रिय स्तुष्यति काममीश्वरः, तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः, सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निसेव्यताम्। भगवान कहते हैं, श्री पृथु जी श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो 3 लोगों की सेवा का व्रत ले लो। कौन कौन? बोले प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरस्य मह्यम। ब्राह्मण कुल, गाय और भगवान के जो परम भक्त हैं, इनकी सेवा जिसने व्रत ले लिया उसके कल्याण में भी कोई संदेह नहीं है।
सबने बड़ी प्रशंसा की, सारी प्रजा भक्त हो गई। इसीलिए कहते हैं राजा हो तो कैसा, बोले पृथु जी जैसा हो, सबको भक्त बना दिया। एक दिन ये उपवन में विचरण कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से उतर करके चारों भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आ गए। देख करके चरणों में साष्टांग वंदन किया, विधिवत पूजन किया और बहुत बढ़िया बात कही। पृथु जी ने कहा अधनाय पिते धन्या साधवो गृह मेधिना यद्गृहाह्यर्ह वर्याम्बो तृणभूमि स्वरावरा। वह निर्धन से निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन वह धन्य है, भले ही निर्धन हो। कौन है धन्य, बोले जिसके यहाँ कोई महापुरुष आ जाएं, वो आकर के केवल आसन ही स्वीकार कर लें, बैठ ही जाएं, जल ही ग्रहण कर लें, उनके चरण ही पड़ जाएं, वह घर धन्य है। भले ही वो निर्धन से निर्धन हो, लेकिन चाहे वो देवराज इंद्र के संपत्ति के समान संपत्तिवान कोई क्यों न हो, कुबेर के समान संपत्तिवान कोई क्यों न हो, लेकिन यदि उसके यहाँ महत्पुरुषों का आगमन नहीं हुआ, उनके चरण नहीं पड़े, तो उसका वो राजमहल भी हो तो वैसे ही है जैसे सर्प के रहने का कोटर, सर्पों के रहने का घर। क्यों सर्पों के रहने का घर क्यों कहा, ब्यालालय द्रुमावैते परिक्ता कल संबदा, सर्प रहने का, क्योंकि सर्प विषैले होते हैं। ऐसे जहाँ भक्तों का आगमन नहीं होता वहाँ विषयी जीव निवास करते हैं, सीधी बात है। श्री पृथु जी ने कहा हे भगवान, आप हमें कृपा करके अब उपदेश दीजिए, कल्याण का मार्ग बताइए। सुन करके श्री सनत कुमार जी कहते हैं आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए कल्याण का मार्ग आपने पूछा है, तो जीव मात्र के कल्याण का उपाय है शास्त्रे स्वीयाने व सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सध्य ब्रह्मसे सुहेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास पहली बात, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहीन राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर लीजिए, अब विश्वास कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शास्त्र के वचनों में और गुरुदेव के वचनों में विश्वास, भागवत धर्म का आचरण, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान योग की निष्ठा, भगवान श्रीहरि की उपासना, भगवान की पावन कथाओं का श्रवण, और जो लोग धन इंद्रियों के भोगों में रत हैं उनसे दूरी बनाए रखना, आसक्तिपूर्वक किसी वस्तु का संग्रह न करना, सदा संतुष्ट रहना, एकांत सेवन करना, किसी जीव को कष्ट न देना, निवृत्ति निष्ठा, आत्महित का अनुसंधान और भगवान के पवित्र चरित्र का आस्वादन करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना, किसी को की निंदा न करना, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करना, दुखों को शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करना और भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करना। इस प्रकार से जीव करता है तो धीरे धीरे संसार से उसका वैराग्य होता जाता है, और वैराग्य होगा तभी उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अपना कल्याण चाहे तो न कुर्यात करिहिचित संगम तव तमस्तीव्रम तितीरिसु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदंत्यंत विघातकम। कभी भी जो है कुसंग न करे, अज्ञान अंधकार से पार होना चाहे तो विषयी पुरुषों का संग कभी नहीं करे, विषयों का संग कभी नहीं करे। देखिए एक बात समझिए, विषय भोग खतरनाक हैं, लेकिन विषय भोग ना भी करें, विषयों का संग करें तो भी वो कम खतरनाक नहीं है। नहीं बात समझिए। अब इसको समझे इस तरह से, जैसे
विषय भोग करना तो घातक है ही है, लेकिन विषय भोग ना भी करें, विषयों का संग करें तो भी घातक कैसे है? घातक इसलिए है कि जैसे मान लिया एक घड़ा है, घड़े को आप उसमें घी भर दीजिए, अग्नि के पास रख दीजिए, तो भले ही वो अग्नि में घड़ा में रखा हुआ घी गिर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पिघल जरूर जाएगा गर्म से। समझ रहे ना? पिघलेगा अवश्य वो। इसीलिए सावधानी है। तात्पर्य पिघलने का यहाँ अर्थ क्या है? पिघलने का तात्पर्य है, पिघलना माने चंचलता आना, जमना माने स्थिरता। विषयों का संग करने से ना भी विषय भोग करेगा तो मन में चंचलता तो अवश्य आ ही जाएगी। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी असावधानी जीव को नष्ट कर देती है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए शास्त्र के सिद्धांत का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहीं कहीं लगता है कि यहाँ त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी त्रुटि हो ही जाती है। दूसरे तरह से देखें, आप तालाब के किनारे पेड़ लगा दीजिए, तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ों में आप जल भले ही नहीं डालें, वो तालाब के द्वारा पानी उनमें आ ही जाएगा। जड़ से ऊपर से पानी नहीं भी डालेंगे तो भी जड़ से तालाब से वे जल का शोषण कर ही लेंगे। ऐसे ही विषयों का कुसंग मन को के द्वारा जो है विषयों को शोषित कर लेता है। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से उपदेश दिया और श्री पृथु जी बड़े प्रसन्न हुए और पृथु जी ने कहा कि हमारा जीवन धन्य हो गया, इसके बदले में हम आपको दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका है। फिर भी जो आप चाहें। सनकादिक तो परम विरक्त महापुरुष, इन्होंने कहा अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सनकादिकों के उपदेश के बाद अपने पुत्र विजिताश्व को राजपद प्रदान किया और वहाँ से वन को प्रस्थान किया। इनकी पत्नी अर्ची ने भी इनका अनुगमन किया और जा कर के कठोर तप करके अपने वास्तविक स्वरूप, क्योंकि भगवान के ही अवतार थे, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। अर्ची ने भी इनका अनुगमन किया, भगवान के परम धाम को वे भी चली गई, लक्ष्मी जी में समाहित हो गई। पृथु जी के नाम से ही इस धरती का, इस वसुधा का नाम पड़ गया पृथ्वी, क्योंकि पृथु जी ने अपनी पुत्री के रूप में इसको स्वीकारा। और पृथु जी का इस सृष्टि पर बड़ा योगदान भी है। क्यों? इसलिए योगदान है कि ये पृथ्वी पहले बहुत ऊंची नीची थी, कहीं हजारों फीट नीची, कहीं हजारों फीट ऊंची, ऐसी थी ये भूमि। ये पृथु जी की देन है। जितनी समतल भूमि हो गई ये सब पृथु जी ने समतल किया है। ये पृथु जी की देन है। सारी भूमि को उन्होंने समतल कर दिया। जितने पहाड़ थे उनको छोड़ करके जितना भूभाग था जहाँ खेती हो सके, सारी भूमि को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। इसीलिए यद्यपि इनके पहले भी बहुत से राजा थे, मनु जी, उत्तानपाद जी, ध्रुव जी, अंग जी, बहुत से राजा हुए, लेकिन फिर भी इनको आदिराज कहा गया। क्यों? क्योंकि जैसी राज्य की सुव्यवस्था इनके राज्य में हुई, ऐसी कभी नहीं हुई। जैसे श्री राम जी के पहले न जाने कितने राजा हुए और बाद में भी कितने राजा हुए, लेकिन यदि चर्चा होगी राज्य की तो श्री राम राज्य ही कहा जाएगा कि राम राज्य ही चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री राम राज्य जैसा किसी का राज्य नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, न हुआ न भविष्य में कभी होने की संभावना है, हो ही नहीं सकता। सीधी बात यही है। ऐसे ही पृथु जी ने संपूर्ण पृथ्वी को व्यवस्थित किया। इस प्रकार से इनका परम धाम गमन हुआ और ये अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य दे करके गए थे। तो विजिताश्व ने 5 भाई थे, तो इन्होंने अपने राज्य का विभाजन कर दिया। एक एक भाई को चारों दिशाओं का राज्य प्रदान कर दिया और बीच में इनको राजा बना करके गए ही थे पृथु जी, तो अपने राज्य करते रहे।
इनका एक नाम पड़ा अंतर्ध्यान। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति इनको प्राप्त थी। अंतर्ध्यान की नभस्वती नाम की पत्नी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ हविर्धान। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र हुए। वरिहिसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। इनमें वरिहिसद सबसे बड़े थे। राजा हुए वरिहिसद। वरिहिसद ने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से पट गई। इसलिए वरिहिसद का नाम पड़ गया प्राचीन वरिहि। राजा प्राचीन वरिहि यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया और शतद्रुति के द्वारा इनको 10 पुत्रों की एक साथ प्राप्ति हुई। एक जैसे सबका स्वरूप, एक जैसा सबका स्वभाव था, तो सबका नाम भी एक ही रख दिया, प्रचेता। एक ही नाम सबका। इनसे कहा कि तुम लोग जाओ तपस्या करो पहले। तो ये सब तपस्या करने के लिए चल पड़े। देखिए कितना व्यवस्थित जीवन था पहले का। शुरू से तप की शिक्षा दी जाती थी। बचपन में गुरुकुल भेज दिया जाता था, वहाँ कष्ट सहन करके, श्रम करके विद्या अध्ययन करते थे। अब क्या करते हैं? पहले लोग गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरुजनों की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उनका जीवन धन्य हो जाता था। आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आज किससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? नौकरों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ट्यूशन लगा लेते हैं, वो अध्यापक आते हैं और उनको नौकर मान करके बच्चे जो है बर्ताव करते हैं। उनको आज्ञा देंगे कि कल हमको पढ़ने की इच्छा नहीं, कल मत आना। सर कहते हैं, जी भी नहीं कहेंगे। सर कल हमको जो है पढ़ने की इच्छा नहीं, कल हमको वो जगह जाए, आदेश देते हैं। ऐसी दशा। तो नौकर से पढ़ी हुई विद्या नौकरी दिला दे भले ही, लेकिन जीवन में कल्याण कर दे, यह संभव नहीं है। नौकर से पढ़ी है तो नौकरी तो मिल जाती है भाई। नौकर से पढ़ी विद्या नौकरी ही दिला सकती है। नौकर, आप नौकर से पढ़े हैं, आपको भी किसी का नौकर बना देगी बस। अब चाहे वो सरकार का नौकर बना दे अथवा किसी व्यक्ति विशेष का नौकर बना दे, नौकर नौकर ही होता है, स्वामी नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि नौकर से ग्रहण की है। माने ये पूरी सारी सभ्यता ही बदल गई। अध्यापक के प्रति, शिक्षक के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सारी बुद्धि बदल गई। अब जब माता पिता के प्रति शिक्षा भी ऐसी दे रहे हैं, माता पिता भी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि उनका जीवन ही व्यर्थ जा रहा है। क्यों? शिक्षा क्या दे रहे हैं? बोले कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाएंगे और बचपन से उनको पापा और जो है डैड और मम्मी सिखाएंगे। पापा माने क्या होता है मालूम है? पापा का अर्थ होता है पाप करते करते जो पाप रूप हो जाए। एक तरह से ठीक ही कहते हैं, क्योंकि पाप परायण हो ही गए हैं तो बच्चे उनको पापा कहकर पुकारते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। पापा माने अपने पिता को गाली देना, उनका अपमान करना प्रत्यक्ष। और डैड माने आप लोग सब जानते हैं, डैडी माने जानते हैं, और मम्मी माने भी जानते हैं। मम्मी माने 100 मुर्दा। लेकिन बड़ी विचित्र लीला चल रही है इस समय। और इसको लोग जो है आजकल बड़ा सौभाग्य समझते हैं इन सब शब्दों को सुनने में। कैसी विचित्र लोगों की दशा हो गई है। तो प्रचेता ये 10 के 10 चल दिए पश्चिम दिशा की ओर। चलते चलते एक विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर से वाद्यों की ध्वनि आ रही थी, तो वहीं खड़े हो गए। ये ध्वनि कैसे आ रही? तब तक भगवान शंकर जी अपने गणों सहित उस सरोवर से निकल करके बाहर आए और भगवान शंकर जी के चरणों में इन सब ने साष्टांग वंदन किया। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के इनको एक स्तोत्र सुनाया जिसका नाम है योगादेश स्तोत्र।
और कहा इसी स्तोत्र का पाठ करते हुए तुम लोग यहीं तप करो। वे सब तप में प्रवृत्त हो गए। इधर जो है वे सब तो तप करते रहे, 10,000 वर्ष कठोर तप किया। इधर एक दिन श्री नारद जी आए प्राचीन वरही के पास। प्राचीन वरही ने चरणों में साष्टांग वंदन किया। नारद जी ने पूछा, राजन ये जो भी कर रहे हो तुम, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे, इससे कौन सा अपना कल्याण चाहते हो तुम? क्या मिलेगा इससे तुम्हें जो ये यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हो? राजा प्राचीन वरही ने कहा, यज्ञ तो कर रहे हैं हम, लेकिन इससे हमें लाभ क्या होगा ये हम नहीं जानते। हम तो कर्तव्य मान के कर रहे हैं। पहले ऐसे था, लोग कर्तव्य मान के करते थे। आजकल पूजा पाठ करने को कहो तो कहेंगे क्या फ़ायदा, और दारू पीने को कहो तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ता उनको, फिर ऐसे ही पिएंगे बिना फ़ायदे के। तम्बाकू बिना फ़ायदे के खाएंगे, बीड़ी बिना फ़ायदे के पीते हैं, गुटखा बिना फ़ायदे के खाएंगे, और जब धर्म कर्म की बात कहो तो कहेंगे क्या फ़ायदा होगा इससे करने से। जब सब काम बिना फ़ायदे के कर रहे होते, इसको बिना फ़ायदे के नहीं सोच सकते, लेकिन नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नारद जी ने कहा, ये बताओ इससे कौन सा कल्याण चाहते हो? बोले ये तो हमें पता नहीं कि इससे होगा क्या। भाई तो पता नहीं तो क्या मतलब है? तुम्हें इन आचार्यों ने नहीं बताया? बोले हमें नहीं बताया कुछ, हम तो जैसा सुन रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा हम करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, सबसे पहले तो ये समझो, देखो यज्ञ आगादिक करके तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, स्वर्गादिक लोक प्राप्त कर सकते हो, वहाँ बहुत समय रहकर सुख भोग कर सकते हो, लेकिन ये स्वर्गादिक लोकों में गमन भी कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्याण कहते किसको हैं? बोले दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः, दुख के आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कहते हैं कल्याण। माने जीव हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होकर के उस परमानंद को प्राप्त कर जाए कि फिर कभी जीवन में दुख आवे नहीं, उस स्थिति को कहते हैं कल्याण। और वह तुम्हें इन कर्मों से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कर्म सर्वथा सदोष हैं, कर्म कभी निर्दोष नहीं हो पाते हैं। जैसे तुम यज्ञ कर रहे हो, अभी अश्वमेध यज्ञ किए, अब इस अश्वमेध यज्ञ में भी क्या दोष नहीं बनता? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पहले सारी पृथ्वी के राजाओं को जीतना पड़ता है। अब राजाओं को जीतने के लिए गए, कितने लोग उसमें मरे? अरे वो तो वो मरे, साथ साथ कितने हाथी घोड़े भी मरे उसमें, उनका क्या दोष है? लेकिन मरे कि नहीं मरे? तो सदोष हुआ कि नहीं कर्म? पूर्णतया निर्दोष कैसे हो सकता है? बोले बात तो आपने ठीक कही, अब हम बताइए क्या करें? नारद जी ने कहा, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उस कथा को सुनो, उसके बाद फिर स्वयं निर्णय करो कि क्या करना है। बोले सुनाइए। बोले आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहक्षवा, तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। एक पुरंजन था राजा पूर्व काल में, और उसका एक अविज्ञात नाम का सखा था। अविज्ञात जैसे उसका नाम था, अविज्ञात नाम का वो ब्राह्मण सखा, उसकी चेष्टाओं को कभी कोई नहीं समझ सकता, इसलिए नाम ही था अविज्ञात। एक बार की बात है, पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान की खोज में निकला। सारी पृथ्वी पर घूमने के बाद हिमालय के दक्षिण भाग में उसने एक 9 द्वारों का नगर देखा। उस नगर में प्रवेश किया, बड़ा अच्छा लगा वो 9 द्वारों का नगर। उस 9 द्वारों के नगर में 5 द्वार तो पूर्व दिशा की ओर थे, 1 द्वार दक्षिण दिशा की ओर, 1 उत्तर दिशा की ओर, और 2 द्वार नीचे पश्चिम दिशा की ओर विद्यमान थे। और बड़ी विचित्रता थी, उस नगर की रक्षा करने वाला एक सर्प था 5 फन वाला, वही सारे नगर की अकेले रक्षा करता था। रक्षा करने वाला एक अकेला सर्प जिसके 5 फन,
और नगर को छीण करने वाले कितने थे? बोले 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ, और उन सब का नायक था चंडवेग। उस नगर में प्रवेश किया। अब बड़ी विचित्र बात ये थी कि उस नगर में प्रवेश किया तो एक स्त्री मिली उसको, और वो उसके साथ 10 सेवक थे। वे सभी 100 नायिकाओं के पति थे, और वो भी अपने लिए पति की खोज कर रहे थे, और मिल गया वो पुरंजन। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी बन करके उसी नगर में रहने लगे। उसका जीवन बड़े सुखमय ढंग से व्यतीत होने लगा। अब वो कहीं जाना होता तो 2 अंधे पुरुष थे, उन्हीं की सहायता से जाता वो। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग द्वार का प्रयोग करता वो। एक दिन की बात है, काल कन्या जरा जो संसार में भटक रही थी, कोई उसको वर्ण ही नहीं करना चाह रहा था। तो नारद जी कहते हैं कि वो मेरे पास आई, कहा कि मुझे पत्नी बना लो। मैंने मना किया, और जब मना किया तो वो जो है और उसको भेज दिया यवनराज भय के पास। तो यवनराज भय के पास गई कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। तो यवनराज भय ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें पत्नी नहीं बल्कि तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ, तो मेरे भाई प्रज्वार को लेकर के पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर लो। अब उसने वही किया, उसको बहन बना लिया और उसके भाई प्रज्वार को लेकर के जरा ने आक्रमण कर दिया पुरंजनपुरी पर। और उस जरा के प्रभाव में आकर के सारी पुरंजनपुरी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। धीरे धीरे नगरी भी वो जलने लगी। अब वो जो पुरंजन था रोने लगा, हाय हाय मैं क्या करूं, ये तो बड़ी समस्या हमारे ऊपर पैदा हो गई, अब हमारा न जाने क्या होगा। क्यों? बोले जो तो मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी, क्या होगा उसका, मेरे बिना तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी ऐसी विचार धारा उसके मन में उठने लगी। पत्नी का निरंतर चिंतन होता रहा वो भय के मारे, और इसी समय उसका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो अंतमति सा गति, अंत में स्त्री का चिंतन करा तो मर करके स्त्री बन गया। दूसरे जन्म में विदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में जन्म हो गया, और बड़ी हुई उसका विवाह हो गया राजा मलयध्वज के साथ। मलयध्वज वीर गति में को प्राप्त हुआ तो वो रोने लगी, हाय हाय मैं तो विधवा हो गई, अब क्या करूं। जोर जोर से रो रही थी, छाती पीट पीट करके। तब तक वो पूर्व जन्म का अविज्ञात नाम का सखा आया उसका, ब्राह्मण। उसने कहा तुम क्यों रो रही हो? बोले मैं क्या करूं, रोऊं न तो देखो हमारे पति की मृत्यु हो गई। अरे बोले कौन पति, किसका पति? बोले ये हमारा पति ही तो है, मैं विदर्भ नरेश की कन्या पुत्री हूँ और ये मेरा पति है मलयध्वज राजा। तो उस अभिज्ञात नाम के सखा ने कहा कोई तुम्हारा पति नहीं, कोई तुम किसी की पुत्री नहीं हो। सत्य तो ये है कि ये सब मेरी माया का प्रभाव था, तुम मेरे साथी हो, मानसरोवर के तुम राजहंस हो। और उसको अपने स्वरूप का बोध कराया, तुरंत लेके चला गया, एक क्षण में मोह दूर हो गया उसका। नारद जी ने कहा बात समझ में आई? बोले बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, केवल कथा ही समझ में आई। नारद जी ने कहा अब सुन लो, पुरंजन कोई और नहीं, ये जीव ही पुरंजन है, जीव ही ये पुरंजन है। और 9 द्वारों वाला नगर कोई और नहीं, ये शरीर 9 द्वारों वाला नगर है। 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर। 1 द्वार दक्षिण, 1 द्वार उत्तर, 2 द्वार नीचे पश्चिम दिशा की ओर। 5 4 9 द्वार हो गए कि नहीं? 5 फन वाला सर्प कोई और नहीं, ये पंच प्राण ही, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण ही 5 फन वाला सर्प है जो इस शरीर की रक्षा करता है। ये पुरंजन है जीव, और ये बुद्धि ही पुरंजनी है जिसके साथ वो विवाह कर लेता है, बुद्धि के इशारे पर नाचता है। ये अंधे व्यक्ति जिनकी सहायता से वो सब जगह जाता है कोई और नहीं, ये दोनों पैर ही वो अंधे व्यक्ति हैं जिनके आँख नहीं है लेकिन जाते हैं सब जगह यही लेकर के इस जीव को।
360 गंधर्व कोई और नहीं, ये चंडवेग वर्ष ही चंडवेग है और इसके अधीन 360 दिन जो हैं और 360 रात्रियां, यही 360 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। और ये प्रतिदिन क्षीण करते रहते हैं इस शरीर रूपी नगर को। हो ही रहा है प्रतिदिन क्षीण। किसी ने देखा अपने आप को बदलते हुए कभी? बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक शीशा देखते हैं लेकिन पता नहीं चला और बच्चे से बूढ़े हो गए। किसी से पूछा जाए भाई आपका जन्म कब हुआ, बता देगा कि इस सन में हुआ था, और कभी कभी तो तारीख बता देगा, समय भी बता देगा, इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे जन्म हुआ था। लेकिन किसी से पूछो भैया एक काम बता करो, तुम्हारे बाल किस दिन सफ़ेद हुए थे, किस तारीख को बूढ़े हुए थे, कोई पता नहीं। क्यों नहीं पता नहीं? अरे दिन भर शीशा देखते रहे। क्यों देखते रहे भाई? देखे नहीं कि कब हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो प्रत्येक क्षण बदल रहा था, पता ही नहीं चला। और ये जरा कोई और नहीं, ये वृद्धावस्था ही जरा है, जिसको कोई नहीं वर्ण करना चाहता, वरबस उसको वर्ण कर लेती है जीव को। और वृद्धावस्था के प्रभाव में आकर के जीव धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। यवनराज भय कोई और नहीं, ये मृत्यु ही यवनराज भय है। बोले अब बात समझ में आई? बोले हाँ कुछ कुछ तो समझ में आई। नारद जी ने फिर से एक कूट श्लोक सुनाया। क्षुद्रंचरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम सडंघ्रिगण साम सुलुब्ध कर्णम अग्रे वृकानस्तु त्रिपो विगणय्यान्तम पृष्ठे मृगम मृगे लुब्धक बाण भिन्नम। नारद जी ने कहा एक सुंदर पुष्प वाटिका है, उस सुंदर पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर दूब है, और उसी वाटिका में एक हिरन जो दूब चर रहा है। अब उस हिरन को जरा विचार करिए, उस हिरन की स्थिति का विचार करिए। वाटिका है, वाटिका में सुंदर सुंदर दूब है, उस वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, उसमें सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और वह मृग, वह हिरन उन भंवरों की गुंजार को सुन रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके मुग्ध हो रहा है, क्योंकि संगीत का बड़ा प्रेमी होता है हिरन। और दूब चर रहा है, और दूब चरते चरते धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ाता जा रहा है अपना। अब बढ़ते बढ़ते धीरे वो भंवरों की गुंजार सुनने में और उस घास को चरने में इतना मस्त है कि उस मृग को ये पता ही नहीं है कि वो जिधर बढ़ता चला जा रहा है आगे एक भेड़िया खड़ा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए। और इसी समय पीछे आया एक बहेलिया, और बहेलिए ने धनुष पर बाण चढ़ाया उस मृग को मारने के लिए। नारद जी कहते हैं राजन अब उस मृग की स्थिति का विचार करिए। राजा प्राचीन वरी ने कहा उस मृग की स्थिति तो बड़ी खराब है, उसको पता ही नहीं, वो तो भंवरों की गुंजार में और घास चुगने में तत्पर है, आगे भेड़िया पीछे बहेलिया, ये तो उसके प्राणों पर बड़ा भीषण संकट है। नारद जी ने कहा वो मृग कोई और नहीं है, ये जीव मात्र सभी वही मृग हैं, तुम भी वही मृग हो, हम भी वही मृग हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है नारद जी ने कहा तुम ही वो मृग हो, ये संसार ही सुंदर पुष्प वाटिका के समान है, और इस संसार रूपी पुष्प वाटिका में विषय भोग रूपी दूब चर रहे हैं ये जीव। और भंवरों की गुंजार क्या है? ये बच्चों की तोतली भाषा और पत्नी की सुंदर वार्तालाप सुनकर के मस्त है अपने में, और आगे धीरे धीरे विषय भोग में मस्त आगे बढ़ता चला जा रहा है।
और उसको ये पता नहीं है कि आगे भेड़िया है। भेड़िया माने ये वृद्धावस्था रूपी भेड़िया आगे उसको नष्ट करने के लिए बैठी हुई है, और पीछे से बहेलिया, ये काल ही बहेलिया है, आकर के उसका प्राणांत कर देता है। यह है मृग की स्थिति, यही जीव की दशा है, ये कोई और नहीं। सुन करके प्राचीन बरही को वैराग्य हो गया, चरणों में पड़ गए, बस प्रभु अब मैं समझ गया, अब आप कृपा करिए हम पर। नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके वे भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। इधर इनके पुत्र प्रचेता तप कर रहे थे, 10,000 वर्ष कठोर तप किया। तपस्या करते करते जब 10,000 वर्ष बीता तो भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिया और गरुण जी पर भगवान विराजमान हैं। चारों ओर से पार्षद घेरे हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने अष्टभुज स्वरूप में दर्शन दिया है इनको। भगवान ने कहा, वरम वृणीध्वं भद्रम वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टो हम सौहृदेन वहा। हे राजकुमारों, तुम सबका कल्याण हो, जो इच्छा हो तुम्हारी वरदान मांग लो। तुम सब एक ही धर्म का पालन कर रहे हो, एक जैसा स्वभाव है, तुम में बड़ी प्रीति है, इसलिए जो प्रातः काल सायंकाल तुम सबका स्मरण करेंगे उनकी आपस में भाइयों में बड़ी प्रीति होगी। भगवान ने कहा, इसलिए भाइयों में आपस में प्रीति बनाने के लिए इनका स्मरण करें तो भाइयों में प्रीति बनी रहती है। प्रचेताओं का स्मरण करने से, मरुदगणों का स्मरण करने से भाइयों में आपस में प्रेम बना रहता है। इन सब का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो इच्छा हो वरदान मांग लो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी स्वर्ग की एक अप्सरा प्रमलोचा। उस समय प्रमलोचा ने कंडू ऋषि की तपस्या भंग कर दी और कंडू ऋषि के द्वारा प्रमलोचा को गर्भ हुआ और एक पुत्री हुई उसको। उसी का नाम है मारिसा। वो वृक्षों के पास सुरक्षित है, वृक्षों ने उसका पालन पोषण किया है। कहीं कहीं वार्छी शब्द है तो लोग थोड़ा सा सशंकित हो जाते हैं। महाभारत में वार्छी शब्द है, कुछ ग्रंथों में और भी वार्छी शब्द आया है, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वार्छी और मारिसा दोनों अलग नहीं, एक ही के दो नाम हैं। वार्छी इसलिए नाम पड़ा, नाम मारिसा था। वार्छी इसलिए कि वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया तो वृक्षस्य पत्यार्थे वार्छी शब्द बनेगा। जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी को पुत्री रूप में स्वीकार किया तो क्या नाम पड़ा? भागीरथी। पृथु जी ने इस धरती को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया तो क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। जनक जी की पुत्री हुई सीता तो क्या नाम पड़ा? जानकी। ऐसे ही मारिसा का नाम वार्छी इसलिए क्यों वृक्षों की पुत्री के रूप में वे जानी गई। इसलिए भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, गृहस्थाश्रम में रह कर के भी गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्तायातयामानाम न बंधाय गृहामता। गृहस्थाश्रम में भी यदि रहें, निष्ठापूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और भगवान की कथा वार्ता में यदि रत रहें, भगवान के भजन में रत रहें, तो गृहस्थाश्रम भी उनके लिए बंधन कारक नहीं होता है। अब जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करोगे, ये भी मेरा वरदान है। तो इन्होंने जब देख लिया कि भगवान
अब हमें 10 लाख वर्ष के लिए राज्य दे रहे हैं। ये चाहते नहीं थे, इनकी इच्छा तो यही थी कि भगवान के परम धाम को चले जाएं। लेकिन फिर भी जब भगवान की ही आज्ञा हो गई तो इन्होंने फिर कहा ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो हमें यही वरदान दीजिए कि यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम यही कर्म भी तावद भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। जब तक आपकी माया में विचरण, माया से मोहित होकर के संसार में अपने कर्मानुसार विचरण करें, तब तक आपके प्राण प्यारे भक्तों का, संतों का हमें दर्शन होता रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिसा। एक लव निमेष के सत्संग का समय, वह जो सुख है उसकी तुलना स्वर्ग मोक्ष तक भी उसकी जगह तुच्छ पड़ जाता है। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेताओं ने निकल करके देखा तो संपूर्ण पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित देख करके वृक्षों को ही जलाने लगे, ये अपने मुख से अग्नि प्रकट करके। तब ब्रह्मा जी ने आकर शांत किया, बोले देखो ये वृक्ष भी सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सभी चीज़ें आवश्यक हैं, अनावश्यक कुछ भी नहीं है, ये पक्की बात समझ लीजिए। कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं है। एक ये मच्छर हैं, छोटे छोटे मच्छर, ये मक्खी हैं, ये भी अनावश्यक नहीं है। एक बार बहुत पहले चीन ने, वहाँ कुछ अपने को ज़्यादा जो बुद्धिमान समझते हैं ना, जिनको बुद्धि का अपच हो जाता है, वो ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। तो ऐसे ही कुछ बुद्धिमान वहाँ थे। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक गौरैया 1 साल में 4 किलो अन्न खाती है। लो, माने अपने ढंग से गणना की उन्होंने। बोले 1 साल में 4 साढ़े 4 किलो अन्न खाती है, और यदि ये सारी गौरैया मर जाएं तो 4 साढ़े 4 किलो अन्न बचेगा हर साल एक एक गौरैया पे। बोले ठीक है। अब गौरैया को मारने के लिए सेना का गठन हुआ और गौरैया को तो मार दिए, लेकिन जानते हैं परिणाम उसका क्या हुआ? बोले गौरैया मर गई तो फिर खेती हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि गौरैया जिन कीड़ों को खा जाती थी, जो खेती में नुकसान करने वाले जो कीड़े थे, उनको गौरैया खा जाती थी। और गौरैया ही नहीं रही तो वो कीड़े खेतिन खा गए पूरी। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि चीन में उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे, भूखों मर गए थे। इसलिए सभी चीज़ आवश्यक है। ये सर्प भी आवश्यक हैं। अगर ये सर्प नहीं होते तो संसार में इतना विष फैल रहा है, इनका भक्षण कौन करता? ये सर्प ही विष का भक्षण करते हैं, क्योंकि वायु का आहार करते हैं, वायु के माध्यम से विष भक्षण करते हैं। ये सभी चीज़ आवश्यक हैं, अनावश्यक कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। ये चूहे भी आवश्यक हैं, ये बिल्ली भी आवश्यक है, मक्खी मच्छर भी आवश्यक, सभी कुछ आवश्यक है। एक सामान्य से सामान्य जीव भी आवश्यक हैं। इसलिए अनावश्यक तो मानिए ही नहीं किसी को। दस लाख वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद जो है अपने पुत्र दक्ष को राजपद पर प्रतिष्ठित करके 10 वन में पधारे और वहाँ सोच रहे थे अब हम क्या करें। तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने इनको शिक्षा दी। नारद जी ने कहा देखो, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराक् यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को
पूरा वृक्ष यदि सींचना चाहें तो पहली बात तो संभव नहीं, और दूसरी बात पूरा वृक्ष सींचिए और जड़ में पानी न डालिए तो वृक्ष को लाभ नहीं होगा। अब पूरे वृक्ष को बिल्कुल मत सींचिए, केवल जड़ में पानी डाल दीजिए तो बोले वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्त तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तद भुजोपि शाखा भी तृप्यन्ति, उसकी समस्त डालियाँ, समस्त शाखाएं, उसकी समस्त पत्तियाँ तक तृप्त हो जाती हैं। ये शरीर है प्राणोपहाराक्षेथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या, ये शरीर को के खूब ऊपर से सेवा करिए आप, बढ़िया बढ़िया तेल मालिश करिए, बढ़िया बढ़िया सब कुछ करिए। अब भोजन न दीजिए तो चलेगा शरीर? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आप कुछ मत करिए, केवल बढ़िया भोजन देते रहिए तो चलेगा कि नहीं चलेगा शरीर? अरे दौड़ेगा, चलने की तो बात जाने दीजिए, खूब चलेगा। बस इसी प्रकार से कुछ भी न किए और भगवान का भजन कर लिए तो सब हो गया। भगवान का भजन किए नहीं किए और सब कुछ किए तो भी सब करते हुए भी व्यर्थ है, कुछ नहीं किए। इसलिए भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा, देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे पहली बात यह है दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र के प्रति दया की भावना अपने हृदय में धारण कर लीजिए। दया सर्वभूतेषु, सीधी बात यह है कि आप जब छोटे छोटे जीवों पर दया करेंगे तो आपको भगवान के ऊपर भगवान को दया आएगी। आप दूसरे के ऊपर दया नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान को क्यों दया आएगी? इसलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए। और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, समस्त इंद्रियों से उपरत हो जाइए। तो तुष्यन्त्यासु जनार्दन, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया और प्रचेताओं ने भगवान का भजन करके भगवान के परम धाम को गमन किया। यहीं चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मनु जी के वंश में मनु जी के एक पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जी बचपन से ही भगवान के परम भक्त, आत्माराम माने अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले, जिसको विषयों से कोई चाह नहीं, सांसारिक विषय जिसको अपनी ओर आकृष्ट न कर पावे, ऐसे महापुरुष थे। इसलिए जो है श्री मनु जी ने जब इनसे विवाह करने की बात कही तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। चले गए मंदराचल की घाटी में, वहाँ जा कर के नारद जी से शिक्षा लेकर के ये भगवान के भजन में प्रवृत्त होना चाहते थे। उसी समय श्री ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके श्री नारद जी ने भी प्रणाम किया और प्रियव्रत जी ने भी प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रियव्रत, देखो तुम्हें मैं एक सत्य सिद्धांत की बात सुनाता हूँ। अब वो सत्य ये है कि कोई भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं चल सकता।
न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तन्वृद्ध भूयात्। कोई तपस्या के बल से, विद्या के बल से, योग के बल से, पराक्रम के बल से अथवा अपनी बुद्धि के बल से भी भगवान के विपरीत नहीं चल सकता, भगवत आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। कोई उनके बताए हुए विधान को नहीं मिटा सकता, उनके विधान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए देखो, तुम समस्त प्रकार से दोष बुद्धि का परित्याग करके भगवान की जो इच्छा है वही करो। अब भगवान की इच्छा इस समय सृष्टि बढ़ाने की है और तुम्हारा भी उस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान भगवान ने पूर्व से निर्धारित कर रखा है। इसलिए तुम विवाह कर लो, यही उचित है। यदि विवाह नहीं करोगे तो भगवत आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और निश्चित रूप से भगवत आज्ञा के विपरीत चलने का दुष्परिणाम क्या होगा कि झट से माया अपना प्रभाव उस पर दिखाती है। क्योंकि उस समय सृष्टि के लिए इनको भगवान ने भी नियुक्त किया था। प्रियव्रत जी ने बात मान ली और ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मति के साथ इनका विवाह हुआ और विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मति के द्वारा इनको 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। ये 10 पुत्र हुए। आग्नेद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई जिसका नाम हुआ ऊर्जस्वती। और फिर एक विवाह इनका और हुआ, उसके द्वारा 3 संतानें हुई, 3 पुत्र, उत्तम, तामस, रैवत। ये बाद में मनवंतरों के अधिपति बने। इनकी जो प्रथम पत्नी से 10 पुत्र हुए थे उनमें 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कवि महावीर और सवन निकले, 7 बचे थे। एक बार इन्होंने देखा कि सूर्यदेव जब चक्कर मारते हैं, अभी भी है, पहले भी ऐसे ही था, आधी पृथ्वी पर दिन रहता है, आधी पृथ्वी पर रात्रि। अभी यहाँ रात्रि है और कहीं पर इस समय दिन होगा, स्वाभाविक है। तो इन्होंने देखा कि इस तरह तो हमारे राज्य में रात्रि हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी पर इनका राज्य था, तो ये रात्रि होने नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने निश्चय किया और एक विशाल काय रथ लिया, उस पर आरूढ़ हो गए और उस रथ पर बैठ करके अपने शरीर में इतना तेज प्रकट कर लिया कि दूसरे सूर्य के समान चमकने लगे। अब एक तरफ सूर्य देव चमक रहे हैं तो दूसरी तरफ ये चमक रहे हैं। 7 दिन तक ऐसे चक्कर लगाते रहे, रात्रि ही नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको शांत किया, बोले तुम क्या करते हो, अपने मन से कुछ भी करने लगते हो। पहले विवाह नहीं कर रहे थे, अब जो है दिन को रात्रि को दिन में बदलने में तत्पर हो गए हो। बताओ जी, भगवान ने जो कुछ भी निर्धारित किया है, जो बनाया है, वो सब ठीक बनाया है, उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सब ठीक ठाक बनाया है। भगवान ने दिन बनाया है तो रात्रि भी आवश्यक है, क्योंकि बिना रात्रि के जीवों को विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसा मर जाएंगे बिना विश्राम किए। मान गए। 7 चक्कर मारे थे तो इनके रथ के पहिए से 7 समुद्र तैयार हो गए, 7 खंडों में विभक्त हो गए, 7 द्वीप तैयार हो गए। तो इन्होंने एक एक द्वीप का राजा अपने एक एक पुत्र को बना दिया, 7 पुत्रों को। इसीलिए सप्त द्वीपवती हो गई पृथ्वी। देखिए, भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो सभी ठीक बनाया है, उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा भगवान की गलती हम ढूंढते हैं, और भगवान की गलती ढूंढने के लिए निकला, कापी कलम ले लिया, अब चला गलती ढूंढने के लिए। रास्ते में देखा एक हिरन को, एक हाथी को। बोले ये पहली गलती, हाथी इतना बड़ा, आँख इतनी छोटी, हिरन शरीर इतना बड़ा, आँख इतनी बड़ी, ये दूसरी गलती। आगे बढ़ा, देखा तो तरबूज और कोहड़ा बोया हुआ था।
बोले ये तीसरी गलती। पौधा इतना हल्का, पेड़ फल इतने बड़े बड़े हैं। आगे गया तो आम का वृक्ष दिखाई पड़ा, इतने इतने फल लगे थे। बोले ये चौथी गलती, इतना बड़ा पेड़ इतने बड़े फल। अब वो गलती लिख करके वहीं आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तब तक एक आम गिरा नाक पर उसकी। हाँ, जोर की चोट लगी नाक पर, कागज फाड़ के फेंक दिया। बोले भगवान ने गलती कुछ नहीं की, अगर ये कोहड़ा और तरबूज इस पे लगा होता तो हम गए थे फिर। अच्छा हुआ कि इस पर नहीं लगाया, इस पर आम लगाया, कोहड़ा तरबूज नहीं लगाया। नहीं तो इतने ऊपर से जब कोहड़ा तरबूज हम पर गिरता तो फिर खत्म थे। देखिए भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब ठीक बनाया है, उनमें कभी कोई दोष होता नहीं। इसलिए भगवान की गलती देखने का प्रयास मत करो। तो 7 समुद्र जो तैयार हुए थे, इन पर किसको किसको राज्य दिया? आग्नि, द्रैदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, महावीर, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र। इनमें हम लोग जिस द्वीप पर निवास करते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इसके राजा हुए आग्निध्र। आग्निध्र का विवाह हुआ पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से, और पूर्व चित्ती के द्वारा इनको 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये 9 पुत्र कौन हुए? बोले नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुभद्राश्व और केतुमाल। ये 9 पुत्र हुए। इन 9 पुत्रों का विवाह मेरु की 9 पुत्रियों से हो गया। बाद में आग्निध्र जी ने अपने जम्बू द्वीप खंड के 9 विभाग करके इन 9 पुत्रों को एक एक राज्य का अधिपति बना दिया। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ये क्षेत्र जिसके हिस्से में आया, किसके हिस्से में? राजा नाभि के। राजा नाभि के नाम से इसका नाम पड़ा अजनाभ वर्ष। भारतवर्ष का सबसे पहले नाम पड़ा था अजनाभ वर्ष। बहुत लोग आजकल इस बात को भी लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं आर्यावर्त नाम था, ये नाम था, वो नाम था। ग्रंथ तो लोगों ने पढ़ा नहीं, मनमाना कुछ भी आलाप करने का जो है लोगों का स्वाभाविक रूप से स्वभाव हो गया है। अब एक बात सुनी लीजिए, आर्यावर्त भारतवर्ष का नाम नहीं था, पहली बात समझ लीजिए। इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष। आर्यावर्त भारतवर्ष का नाम नहीं, भारतवर्ष का एक खंड मात्र है, समझ लीजिए। इसका परिमाण भी है, ग्रंथों में वर्णित है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में प्रयाग, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, इसके बीच का जितना हिस्सा है उसी को केवल आर्यावर्त कहते हैं। भारतवर्ष की सीमा जो है वो हिंदकुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक है। अब वो हिंदकुश पर्वत आज जो है पाकिस्तान के आगे बॉर्डर पे पड़ जाता है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब जो है भारतवर्ष में ही थे। नेपाल, भूटान सभी भारतवर्ष में ही था। आज धीरे धीरे सब जो है अपना अपना अलाप रहे हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ये सारा का सारा भारतवर्ष था। हिंदुस्तान लोग आजकल खूब इस पर भी विवाद चल रहा है, हिंदुस्तान क्यों नाम पड़ा? हिंदुस्तान, कुछ लोग तो ऐसे मूर्खता अलाप रहे हैं, कहते हैं सिंधु के नाम से हिंदुस्तान। सिंधु के नाम से हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदकुश पर्वत से हिंद महासागर के बीच का जो स्थान है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, सीधी बात है। इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष और ये पड़ा था राजा नाभि के नाम से। राजा नाभि के नाम से, अजनाभ वर्ष के नाम से ये विख्यात रहा। राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी।
ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, उनके नाम से इसका नाम बदल करके भारतवर्ष हो गया। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। ये आर्यावर्त का चक्कर छोड़िए, आर्यावर्त नाम नहीं था। आर्यावर्त एक खंड मात्र है भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का नाम नहीं है आर्यावर्त। इनके पुत्र हुए राजा नाभि की अग्निद्र के, जो इस राज्य के राजा हुए। राजा नाभि एक बार यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्ट यज्ञ। राजा नाभि उस पुत्रेष्ट यज्ञ में ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। इतनी ब्राह्मणों की सेवा की कि उस सेवा को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के भगवान इनके यज्ञशाला में ही प्रकट हो गए। जबकि पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी सेवा भावना को देख करके भगवान प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करते ही, देखिए भगवान के दर्शन की एक अवस्था होती है, जब तक उस अवस्था को जीव नहीं पहुंचा है ना, भगवान का दर्शन सहन नहीं कर पाता हो। तो भगवान का दर्शन करके ये भगवान के दिव्य स्वरूप को, उनके दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए तुरंत। जैसे अचानक किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए तो भी जो है उसका हार्ट फेल हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा दुख मिल जाए तो भी हार्ट फेल हो जाता है, होता है ना, दोनों ही घातक हैं, हो जाती हैं। ऐसे अचानक भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो गए। तो तो भगवान ने इनसे, ब्राह्मणों से पूछा कि आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या चाहिए आप लोगों को। मेरा दर्शन अमोघ है, जो इच्छा हो आप लोग वरदान मांग लीजिए। तो ब्राह्मणों का एक स्वभाव होता है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, अभी भी है। दूसरे का वो अनुष्ठान कर करके उसको धनवान बना देंगे, अपने निर्धन बने रहेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, हम केवल आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं? बोले आपके नाम का, चाहे उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते गिरते पड़ते किसी भी अवस्था में कोई नाम ले ले, उसके पापों का विनाश करें, उसका कल्याण करें आप। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब बताइए आपके यजमान को क्या चाहिए? राजा नाभि को। राजा नाभि तो मूर्छित ही थे, उनको तो होश ही नहीं। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हम क्या बताएं, हमारे यजमान तो आपके जैसे ही पुत्र चाहते हैं। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा हमारे जैसे तो नहीं चाहते थे, ये तो सामान्य पुत्र चाहते थे, ये लोग तो ये तो अपने से आप लोगों ने जोड़ दिया, हमारे जैसा चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों ने क्यों जोड़ दिया अपने से। क्यों क्या जानते हैं प्रभु? आप तो सर्वांतर्यामी हैं, हमारे मन की भावना जानते ही हैं। देखिए ब्राह्मणों ने क्यों कह दिया ऐसा, इसलिए कह दिया कि उन्होंने सोचा कि जो दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, ये सारे जगत को लाभ प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कह दिया ब्राह्मणों ने कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो कोई है नहीं, अब आप लोगों की वाणी भी हम झूठी नहीं कर सकते, इसलिए हम ही पुत्र बन करके आएंगे। तो भगवान ही पुत्र बन करके आए, और भगवान का समस्त श्रेष्ठ गुणों के कारण, पराक्रम, यश, ऐश्वर्य, तेज, बल, समस्त श्रेष्ठ गुणों में संपन्न होने से भगवान का नाम पड़ गया ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। देखिए एक विचित्रता इस वंश की, मनु जी के वंश में, पवित्र वंश का एक प्रभाव देखिए। 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए। प्रसूति के पुत्री के रूप में जगदम्बा सती आई। पुत्रों के वंश में परम भागवत पुत्र भी तो हुए ही, ध्रुव जी जैसे, भरत जी जैसे पुत्र तो हुए ही। भगवान भी आए। पृथु जी का अवतरण हुआ ध्रुव जी के वंश में, और ऋषभदेव जी का अवतरण हुआ प्रियव्रत जी के वंश में। क्यों हुआ भगवान का अवतरण सभी संतानों के वंश में? क्योंकि वंश पवित्र था। जितना वंश पवित्र रहेगा, जितना आपका आचरण पवित्र रहेगा, उतना ही आप भगवान के निकट होते जाएंगे, और जितना आचरण आपका दूषित है, उतना आप भगवान से दूर होते जाएंगे।
तो भगवान ऋषभदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब इन्होंने आगे उपदेश जो दिया उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब कथा को यहीं विश्राम करते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, फिर आरती का दर्शन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय